हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम फूलों का गुलदस्ता बनाना सीखेंगे। आप देख रहे हैं इसमें मैंने फ्लावर वास भी बनाया है और फ्लावर्स भी बनाए हैं। ये सब हम एंकर के थ्रेड के साथ ही बनाएंगे। फूलों के लिए मैंने बहुत से वाइब्रेंट कलर यूज किए हैं। मुझे मल्टी कलर फ्लावर वास बनाना ज्यादा अच्छा लगता है, तो ये फ्लावर वास के लिए कलर है और ये लीव्स के लिए। तो आप देखें, सबसे पहले हम इसका ड्राइंग बनाते हैं। ड्राइंग बहुत सिंपल है, आपको देख के ही पता लग जाएगा कि इसको किस तरीके से बनाया है। हमने सिंपली पहले फूलदान बनाया, फिर उसके बाद ये गोले लगा लिए इस पे। अब इन पे हमने एम्ब्रॉयडरी करनी है। जैसे जैसे मैं वर्क करूंगी आप देखते जाए इसको किस तरीके से वर्क किया जाता है। तो इस फ्लावर वास को बनाने के लिए हम सबसे पहले वास ही बनाएंगे, क्योंकि फूल जो है वो उसके ऊपर बनाएंगे तो उसका इफेक्ट ज्यादा अच्छा आएगा। ये भी चीजें देखनी होती हैं कि हमने पहले क्या बनाना है। तो अब देखें, ये जो फ्लावर वास का वेस है इसको हम इस कलर के साथ बना रहे हैं। इधर हमने गांठ लगा ली है, 6 की 6 स्ट्रैंड से वर्क कर रहे हैं और नीडल नंबर 6 है। इसको हम स्टेम स्टिच के साथ बनाएंगे। थ्रेड को हम अपने राइट की तरफ रखेंगे और छोटा सा स्टिच नीचे की तरफ लेंगे। यूं छोटे छोटे स्टिच लेते हुए इस पूरी लाइन पे वर्क करेंगे। फ्लावर वास का भी हम बेस ही सबसे पहले बनाते हैं। ये पूरी लाइन हमने स्टेम स्टिच के साथ वर्क कर ली है। अब इसके साथ साथ हम लाइंस लगाएंगे ताकि यहां तक ये सारी स्पेस जो है वो स्टेम स्टिच के साथ ही फिल हो जाए। आप चाहें तो ऊपर से भी शुरू कर सकते हैं, आप चाहें तो यहां से दोबारा वापस जा सकते हैं। इसको भी हम बिल्कुल इसके साथ साथ ही वर्क करेंगे। अब फिर से इसके साथ थोड़ा सा बाहर की तरफ लेते हुए फिर से लाइन बनाएंगे। ये हम स्टेम स्टिच तब तक करेंगे जब तक ये पूरी स्पेस बेस की फिल ना हो जाए। यूं बेस बनाने के बाद इसके कॉर्नर पे, ऊपर वाले कॉर्नर पे हम नीडल को निकालते हैं और यहाँ पे एक स्टिच लेते हैं ताकि इसकी फिनिशिंग एजिंग हो जाए। ये देखिए, इसी तरीके से दूसरी तरफ भी करेंगे। हम यूं थ्रेड को रख के देखेंगे कि कहाँ आपकी स्ट्रेट लाइन आती है। जैसे ये मोटिव है, ये देखें इसकी स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनेगी, तो यहाँ हम इसको टकिंग करेंगे। अब कुछ डिस्टेंस पे हम फिर से यूं ही एक और लाइन लगाएंगे जो नीचे टकिंग करेंगे। तो इस तरीके से डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हम सबसे पहले यूं स्ट्रेट टकिंग्स कर लेंगे। अब हम वीविंग करेंगे। ये देखें, मैंने इसी पॉइंट से अपनी नीडल को निकाला है और यूं एक स्टिच को उठाएंगे, एक को दबा देंगे। इस तरीके से हम वीविंग करेंगे और फिर इसको यहाँ पे लाइन के ऊपर टकिंग करेंगे इस तरीके से। और फिर से हम इसके बिल्कुल साथ यहाँ पे दोबारा से निकालेंगे और फिर से वीविंग हम देखते हुए करेंगे। जो स्टिच हमने पहले उठाया था अब उसको दबा देंगे। अब यहाँ पे इस लाइन पे इसकी टकिंग करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है। यहाँ हम एक लाइन और लगाएंगे क्योंकि यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है। यहाँ पे अब फिर से हम इसी पॉइंट से इस आउटर लाइन पे ही हमने सारे स्टिचेस निकालने हैं ऐसे, और फिर इस तरफ वीविंग करनी है। हम इसको वीव करते हुए पूरे एंड तक पहुंच गए हैं। तो
बस हमने एक ही मेथड अपनाया है, एक स्टिच को दबाया और एक उठाया, और ये वीविंग आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल बनी है। इस तरीके से हमने ये पूरा फ्लावर वास बना लिया है। फ्लावर बनाने के लिए भी हम 6 स्टैंड्स का ही इस्तेमाल करेंगे और हम यहाँ पे स्ट्रेट बुलियंस बनाएंगे। ये देखें, सबसे पहले हम यूं एक स्टिच लेते हुए यहाँ पे इलोंगेटेड बुलियन बनाएंगे। ये देखें, हम 3, 4, 5, 6 रैप्स लिए हैं। आप स्पेस के हिसाब से देख सकते हैं 5 या 6 इतने ही रैप्स जो हैं वो एक बुलियन में आएंगे। एक बुलियन और इसके साथ सेंटर में बनाते हैं, इसको भी सेम इसी तरीके से बनाएंगे। बस इस तरीके से हमने सबसे पहले सेंटर में 2 इलोंगेटेड बुलियंस बना लेने हैं। उसके बाद आप इस पॉइंट से, इसके सेंटर से जो पहले हमने बुलियन बनाया था वहां से फिर से यूं एक बुलियन बनाएंगे ऐसे। इसके रैप्स 6 की बजाय 7 कर सकते हैं। स्पेस के हिसाब से 1-2 रैप्स ज्यादा या कम हो सकते हैं, ये आपको देख के ही पता लगेगा। जैसे आपकी स्पेस है उस हिसाब से ही रैप लिए जाएंगे। ये देखें, अब इसको यहां पे टकिंग करेंगे और इसकी साइड से फिर से हम स्टिच लेते हुए यहां पे रैप्स लगाएंगे। इसको यहां पे टकिंग करेंगे और फिर से हम इसके हाफ से ही यूं स्टिच लेते हुए यहाँ पे फिर से एक और इलोंगेटेड बुलियन बनाएंगे। फिर से हम इसके हाफ से यहां से शुरू करते हुए हर स्टिच के हाफ से हम शुरू करते हैं और हम आगे उसको थोड़ा सा लंबा ले जाकर यूं इलोंगेटेड बुलियन बनाते हैं। इन रैप्स को हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हम आउटर लाइन तक ही बनाना है, उससे बाहर नहीं जाना। हम लेते हैं और इस तरीके से हम ये फ्लावर्स बनाते हैं। ये जितने भी राउंड हैं हम इन सब में यूं ही फ्लावर्स बनाएंगे। आप चाहें तो 1 कलर के, 2 कलर के, 3 कलर के, कितने भी कलर्स के बना सकते हैं। देखिए, हमने मल्टी कलर फ्लावर्स जो हैं वो इस वास में बना लिए हैं। अब हम इसमें लीव्स बनाएंगे। लीव्स हम वोवन पिकेट से बनाएंगे। तो आपको शायद याद होगा, मैंने पहले भी कई ट्यूटोरियल्स में आपको वोवन पिकेट के साथ लीव्स बनाना सिखाए हैं। तो उसके लिए हम ये ऑल पिन का इस्तेमाल करते हैं और यूं इसकी टकिंग कर लेते हैं। अब हम इसकी साइड से यहां से अपनी निडल को पास करते हैं और इसके ऊपर से घुमाते हुए यहां टकिंग करेंगे और फिर उसके बाद एक स्टिच हम सेंटर से लेते हैं, इन दोनों के सेंटर से, और इसके ऊपर से रोटेट करते हुए अब हम वीविंग करेंगे। ये देखें, ये स्टिच उठाएंगे और बाहर का स्टिच उठाएंगे। ये देखें, बाहर के स्टिचेस उठाए, अब हम अंदर का स्टिच उठाएंगे और पहले वीव किए हुए स्टिचेस को बाहर की तरफ पुश करेंगे। ऐसे हमने इसमें कपड़ा बिल्कुल नहीं उठाना,
सिर्फ हमने स्टिचेस को उठाना है। अब फिर से हम बाहर के स्टिचेस उठाएंगे, इधर का भी और इस तरफ का भी, और फिर से अब वापसी में सेंटर का स्टिच, और फिर बाहर के स्टिचेस। हम सिर्फ स्टिचेस को ही उठा रहे हैं, क्लॉथ को नहीं। और फिर से सेंटर का स्टिच, क्योंकि ये छोटी छोटी सी पत्तियां बनानी है तो आपने बड़े ध्यान से इसको वीव करना है। ये देखें, ऐसे जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो बहुत जोर से नहीं खींचना, तभी हमारी जो लीफ है वो नीचे से ब्रॉड बनेगी। अब फिर से हम सेंटर का स्टिच उठाएंगे। हमने इसको बिल्कुल एंड तक वीव करना है ताकि हमारी लीफ जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल बने। ये देखिए, ऑलमोस्ट हमारी एंड तक लीफ जो है वो फिल हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखें, हमारी ये 3D इफेक्ट वाली लीफ जो है वो बन के रेडी है। इसको हम यहीं पे टकिंग करेंगे। तो ये देखें, ये हमारी 3D लीफ बन के रेडी है। इसको हमने कहीं टकिंग नहीं करनी, ये इसी तरीके से ही दिखाई देगी। छोटे छोटे लीव्स बनाने हैं, बहुत बड़े भी नहीं बनाने, जो इस एम्ब्रॉयडरी को राइम करें। हम इसी तरीके से बीच में भी लीव्स बनाएंगे। ये देखें, यहां से भी हम इसी तरीके से लीव बनाएंगे। ये देखिए, यहां से अब इस थ्रेड को फिर से हम यहां से उठाते हुए इधर यहां तक, और फिर सेंटर से अपनी नीडल को निकालते हैं। अब फिर से हम इसको इस नीडल के ऊपर से पास करते हुए यहां पे वीव करना शुरू करेंगे। वीव कैसे करेंगे? जैसे हम पहले कर रहे थे। अब बहुत ध्यान से करेंगे। ये देखें, स्टिचेस को, ऊपर वाले स्टिचेस को ही हमने उठाना है। बहुत छोटे लीव्स हैं, इसलिए ये देखें, नीचे बेस से इसको उठाएंगे तो अपने आप ये उठ जाएगा ऐसे। अगर हम नीचे की तरफ से उठाएंगे तो स्टिच आराम से उठेगा। ये देखें, इस तरीके से हमने नीचे की तरफ से उठाना है ताकि हमें उठाने में परेशानी ना हो। ये देखें, इस तरीके से। और फिर सेंटर वाली वही तरीका है जो हमने पहले लीव में बनाया है, सिर्फ आपने उठाना जो है वो नीचे की तरफ से स्टिच को पकड़ना है ताकि आपकी वीविंग जो है वो क्लॉथ ना उठाया जाए या कोई और स्टिच ना उठाया जाए, तभी ये उभरा हुआ लीफ जो है वो बनेगा। तो ये देखें, हमारी ये पूरी लीफ बन के रेडी है। अब हम इस नीडल को निकाल लेंगे। तो ये देखें, इसी तरीके से हम इसके और भी पॉइंट्स पे लीव्स बनाएंगे। यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे, और जो कि इस मोटिव को और भी ब्यूटीफुल बनाएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सारे लीव्स बना लिए हैं और ये कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट दे रहे हैं। तो अगर आप वॉल डेकोर बनाना चाहते हैं तो आप इसी वास को बड़ा बना सकते हैं। आप इसका बड़ा प्रिंट आउट ले लीजिए तो ये बड़ा बहुत ही सुंदर वॉल डेकोर बनेगा। तो आई होप आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा होगा और आप इस 3D इफेक्ट के फ्लावर वास को जरूर ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।